अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम बअद अन अक़ूल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। हाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान तजवीद के इस कोर्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। इस दर्स में हम जानेंगे सिफ़ात हुरूफ। चुनांचे हमने सिफ़ात हुरूफ को 2-3 हफ्ते से पहले शुरू किया है। हमने जाना कि मखारिज यानी हुरूफ मुंह के किस हिस्से से अदा होते हैं और सिफात इन हुरूफ के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है, इन दोनों का जाना तजवीद के जानने के लिए ज़रूरी है। तो मखारिज आपको पता है, पिछले लेक्चर्स में हमने मखारिज जाने। सिफात के बारे में हमने ये जाना कि हर एक हर्फ का कोई ना कोई या एक से ज़्यादा ऐसे क्वालिटीज़ हो जाते हैं, ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें उनमें हैं जिसकी वजह से वो हर्फ दूसरे हरूफ से मुख्तलिफ हो जाता है। और सिफ़ात के बारे में हमने ये भी जाना कि सिफ़ात असल में 2 तरह से होते हैं। कुछ सिफ़ात लाज़िमी है जिनको सिफ़ात लाज़िमा कहते हैं, ऐसे सिफ़ात जो हमेशा हरूफ के साथ रहते हैं। अगर ऐसे सिफ़ात हम अदा ना करें तो हर्फ की जो अपनी ख़ुसूसियत है या हर्फ का जो अदा करने के बाद एक क्वालिटी उसके अंदर डेवलप हो जाती है, बिल्कुल ही वो हर्फ अदा नहीं हो पाता और उस हर्फ का अदा करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दूसरा जिसको हम कहते हैं सिफ़ात आरिज़ा। सिफ़ात आरिज़ा ऐसे सिफ़ात है जो हुरूफ पे हो जाते हैं मगर कुछ ख़ास कंडीशंस के वक़्त, हमेशा वो हर्फ के साथ, हुरूफ के साथ नहीं रहते। और पिछले लेक्चर्स में हमने सिफ़ात लाज़िमा पढ़े। सिफ़ात लाज़िमा हमने जाना कि इसमें 2 किस्म होते हैं। एक है सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा, ऐसे सिफ़ात लाज़िमा जिनमें ज़िद पाई जाती है, यानी कुछ में कुछ पाया जाता है और कुछ हुरूफ में उसके बिल्कुल बरअक्स पाया जाता है, जिनको हम अपोज़िट एडजेक्टिव्स भी कहते हैं, अपोज़िट सिफ़ात भी कहते हैं। इसके बाद हमने जाना था सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा। यह ऐसे कुछ सिफ़ात है जिनमें तज़ाद नहीं है, जिनमें कोई हमारे पास इसका अपोज़िट सिफ़त मौजूद नहीं है। और पिछले लेक्चर में हमने सिफ़त लाज़िमा गैर मुतज़ादा या डायरेक्टली सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा इनके बारे में जाना, यानी वो तकरीबन 7 हैं। हर एक सिफ़त को हमने मिसालों के ज़रिए समझा। आज का जो लेक्चर है उसमें हम सिफ़त लाज़िमा मुतज़ादा पढ़ेंगे, यानी ऐसे सिफ़ात जो हुरूफ के साथ होते हैं, लाज़मी तौर पे होते हैं, परमानेंटली होते हैं, मगर कुछ हुरूफ में कुछ होते हैं और कुछ हुरूफ में उसके अपोज़िट होते हैं। तो ऐसे सिफ़त को कहते हैं सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा। तो सबसे पहले ये आपके सामने एक स्लाइड है जिसमें मैंने सिफ़ात को कैटेगराइज़ किया है। राइट साइड में आप देखेंगे ये तो सिफ़ात मुतज़ादा है, जिनमें असल में हमारे पास 5 सिफ़ात है और उनके मुतज़ाद सिफ़त और 5 है, तो ये कुल मिला के 10 सिफ़ात है। यानी कुछ में 5 पाए जाते हैं, अपोज़िट हुरूफ में उसके 5 पाए जाते हैं। और पिछला लेक्चर जो हमारा था और उससे पिछला लेक्चर, उसमें हमने सिफ़ात गैर मुतज़ादा पढ़े थे, जिनमें हमने 7 सिफ़ात पढ़े थे। सिफ़त सफ़ीर, सिफ़त लीन, सिफ़त अल-इन्हिराफ, सिफ़त तक़रीर या तकरार, सिफ़त तफ़शी, सिफ़त इस्तिताला और सिफ़त क़लक़ला। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हैं या आपने लेक्चर को मिस किया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 7, दर्स 6 और दर्स 7 को आप यूट्यूब चैनल पे मेरी देख लीजिएगा, या जो व्हाट्सएप पे हमने शेयर किया है लिंक, उस पे आप देख लीजिएगा, ताकि आपको ये जो सिफ़ात गैर मुतज़ादा है इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिले। आज का जो लेक्चर है उसमें हम सिफ़ात मुतज़ादा का मुताला करेंगे, समझेंगे कि सिफ़ात मुतज़ादा क्या होते हैं और ये हुरूफ पे कैसे अदा होते हैं। तो आपके सामने एक लिस्ट है
ایسے صفات کے بارے میں जिनको हम कहते हैं सिफात मुतज़ादा या सिंपली में अपोजिट सिफात। यानी एक जिस तरह हमारे पास एक लंबा है और उसके अपोजिट में कोई डांटा है, यानी जिसको हम शॉर्ट कहते हैं, इसी तरह तजवीद में भी हमारे पास कुछ सिफात होते हैं जिनके अपोजिट सिफात भी पाए जाते हैं। चुनांचे ये सिफात भी लाजिमा है, लाजिमा मतलब परमानेंट सिफात है, मगर ये मुतज़ादा है और इनकी किस्म जो है वो सिर्फ 5 किस्में हैं। तो 5 किस्में या 5 सिफात ऐसे हैं जो कुछ हरूफ में पाए जाते हैं और उनके अपोजिट में जो बाकी हरूफ है उसके अपोजिट में वो 5 सिफात अपोजिट पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, यानी मान लीजिए हमारे पास जो 29 हरूफ है जिसमें कुछ हरूफ में एक सिफत पाई जाती है और उसके अपोजिट में बाकी हरूफ में वो बाकी सिफात पाए जाएंगे। मिसाल के तौर पर ये जो 5 सिफात है वो क्या क्या है? एक, कुछ हरूफ की जो आवाज़ है वो ऊंची चली जाती है, उनकी आवाज़ जो है काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार अंदाज में चली जाती है, ऊपर जाती है। उसके अपोजिट में कुछ हरूफ की जो आवाज़ है वो नीचे आती है, बिल्कुल पस्त हो जाती है। इसी तरह कुछ हरूफ सख्त अदा होते हैं और उसके अपोजिट में कुछ हरूफ नरम अदा किए जाते हैं। इसी तरह कुछ हरूफ मोटे अदा किए जाते हैं, मुंह भर के अदा किए जाते हैं, होंठों को गोल करते हैं, जबकि उसके बरक्स कुछ हरूफ बारीक अदा होते हैं, पतले, या जिनको हम कहते हैं नॉर्मल तरीके से अदा होते हैं। कुछ हरूफ मुंह भर के अदा होते हैं और कुछ हरूफ मुंह को खुल कर आपको अदा करना है, इन्हें मुंह को आप खोलेंगे उसके बाद वो हरूफ अदा होते हैं। कुछ हरूफ की आवाज़ फिसलती है जबकि कुछ हरूफ की आवाज़ जमी रहती है। तो ये वो 5 मुतज़ाद सिफात है जो आप आज के लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। जैसा कि इनका नाम है सिफात लाजिमा मुतज़ादा, यानी ये परमानेंट सिफात है। मुतज़ादा का मतलब होता है जिनमें एक दूसरे की जिद पाई जाए, अपोजिट पाए जाए। अब ये जो ऊपर मैंने 5 दिए हैं उनका हम तजवीद में उन सिफात का नाम भी बताते हैं और उसके साथ साथ उन सिफात के बारे में हम तफसील भी बताएंगे। सबसे पहले सिफत जो है मुतज़ादा में है वो है हम्स, ठीक है, और उसके अपोजिट में जो सिफत है वो है जहर। ये हम्स क्या होता है? हम्स का मतलब ये होता है कि जब भी वो हर्फ जिस पे हम्स अदा हो वो अदा किया जाता है, उसकी जो आवाज है वो आखिर में कमजोर होके पस्त जाती है, आखिर में उसकी आवाज कमजोर होती है और उसको पस्त किया जाता है। इसके अपोजिट में जो जहर है ये ऐसे हरूफ पे होती है कि उनकी आवाज कुव्वत वाली होती है और उन हरूफ में बुलंदी पाई जाती है। अब सिफत हम्स जो है ये कुल मिला के 10 हरूफ पे पाई जाती है, जिन 10 हरूफ को हम कहते हैं महमूसा, हरूफ महमूसा। क्यों? क्योंकि उन पे सिफत हम्स होती है अदा, और उन 10 हरूफ का जो मजमुआ है वो है फहत्तहु शख्सुन सकत। आप देखिए फा, हा, ता, गोल हा, शीन, खा और साद, उसके बाद सीन, कैफ और ता। ये जो है हमारे पास 10 हरूफ का मजमुआ है जिसको हमने 3 अल्फाज बनाए हैं फहत्तहु शख्सुन सकत याद रखने के लिए। ये वो 10 हरूफ है जिनको हम हरूफ महमूसा कहते हैं, जिन पे सिफत हम्स होती है। क्या मतलब है कि इनको अदा करते वक्त उनको हम अदा करते हैं तो आवाज पस्त हो जाती है, कमजोर हो जाती है। इसके बरक्स में बाकी जो 19 हरूफ है उनमें आवाज में कुव्वत पैदा होती है और बुलंदी पाई जाती है। उन हरूफ को हम कहते हैं हरूफ महजूरा, जिन पे जहर हो उनको कहते हैं हरूफ महजूरा। तो हमारे पास एक सिफत, पहली सिफत जो अपोजिट में पाई जाती है वो है हम्स, उसके अपोजिट में जहर। हम्स का मतलब होता है आवाज को कमजोर करना, आवाज को पस्त करना। ये 29 में से 10 हरूफ पे अदा होती है जिनका मजमुआ है फहत्तहु शख्सुन सकत, फा हा ता हा, शीन खा साद, सीन काफुर ता। ये 10 हरूफ है जिन हरूफ को हम हरूफ महमूसा कहते हैं। इसके बरक्स इनके अपोजिट में 19 बाकी जो हरूफ बच जाते हैं उनकी आवाज कुव्वत पैदा होती है, अदा करते वक्त बुलंद पाए जाते हैं, जिनको हम हरूफ महजूरा कहते हैं। ठीक है।
अब अगर इसकी थोड़ी सी हम तफसील यहाँ दे तो याद रखिएगा, हम्स का लिटरली माने है कंसीलमेंट, यानी ये हुरूफ अदा करते वक्त आपकी जो ब्रेथ है, आपकी जो आवाज है, आपका जो अंदर से जो आवाज बाहर निकलती है, उसमें वीकनेस पैदा होती है। वो बाहर जाने के बाद वो नीचे पस्त हो जाती है, और ये जो है सिर्फ ये होती है अदा इन 10 हुरूफ पर। मिसाल के तौर पर अगर आप सा को लेंगे, क्योंकि सा भी हर्फ महमूसा है, तो अगर सा को आप साकिन बनाएंगे, उससे पहले हमजा पे जबर लाएंगे, ऐसे पढ़ेंगे आ। आप देखिए आ, आवाज बिल्कुल पस्त हो गई, आवाज बिल्कुल नरम हो गई। इसी तरह आ, अगर फा की हम मिसाल देंगे, फा को साकिन बनाएंगे, पहले आप हमजा पे जबर लाइए अफ अफ। आप देखिए जब अफ आप पढ़ेंगे, फा को साकिन बनाएंगे, तो फा की जो आवाज है वो पस्त होगी, नरम होगी, मुलायम बनेगी। इसी तरह हा आह आह, यानी आवाज अदा करते वक्त थोड़ी सी आवाज बैठ जाएगी, नरम हो जाएगी, पस्त हो जाएगी। इंग्लिश में कहते हैं कंसीलमेंट, यानी आवाज बिल्कुल बैठ जाएगी। उसके अपोजिट में जो सिफ्त है वो है जहर। जहर का मतलब होता है अपरेंट। अपरेंट मतलब वाजिया होना, बुलंद होना, कुव्वत वाला होना, ऊपर चढ़ना। ठीक है, तो टेक्निकली जो जहर है इसका मतलब होता है डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द ब्रेथ। जब आप अपनी आवाज को डिसकंटिन्यू करते हैं तो आवाज अपनी स्ट्रेंथ के साथ, अपनी मजबूती और कुव्वत के साथ, जैसे लगता है कि आवाज में कुव्वत पैदा हो जाती। मिसाल के तौर पर अलिफ बा, क्योंकि बा इसमें नहीं है, जब आप बा को साकिन बनाएंगे, पढ़ेंगे अब। अब बा की आवाज जो है अगरचे उसमें कलकला है, उसके बरक्स जो बा की आवाज है वो बुलंद होती है, अब। ठीक है, ता आप देखिए, ता हर्फ हम्स में है, सा भी हर्फ हम्स में है महमूसा। अब देखिए जीम, आज जीम की आवाज भी बुलंद होती है, अगरचे उसमें कलकला भी है, मगर उसके बरक्स आवाज जो है बुलंद भी होती है, क्योंकि जहर उसमें हो जाता है। जीम के बाद हा जो है वो हर्फ महमूसा है, उसमें हम्स होगा। खा, अब देखिए खा जो है ये हर्फ महजूरा है, तो क्या पढ़ेंगे अख। अब देखिए खा की आवाज बुलंद आवाज, मजबूत आवाज, यानी ऊपर चढ़ने वाली आवाज, अख। ठीक है, दाल को देखिए आद, अगर दाल पे कलकला भी है, उसके बरक्स दाल पे अल जहर भी है, यानी इसमें मजबूती पाई जाती है। तो ये पहली सिफत हो गई, यानी अपोजिट सिफ्त। कुछ हरूफ, 10 हरूफ ऐसे हैं जिनको आप अदा करते वक्त उनकी आवाज गिर जाएगी, मुलायम हो जाएगी, नरम हो जाएगी, कंसीलमेंट उनमें आएगा, यानी वो एक तरह से छुप जाएगी, बैठ जाएगी। उसके बरक्स में हरूफ महजूरा, जिन पे सिफत जहर होती है, उनकी आवाज मजबूत रहेगी, बुलंद जाएगी, और मैंने वो मिसालें आपके सामने अदा की। और हरूफ महजूरा जो है उनकी तादाद ज्यादा है, वो 19 है। अगर आप हरूफ महमूसा यानी जिन पे हमस होता है उन हरूफ को याद रखेंगे तो हरूफ महजूरा खुद ब खुद आपको याद रहेंगे, क्योंकि 10 को छोड़ के बाकी जो हमारे पास 19 हरूफ है वो हरूफ महजूरा कहलाते हैं, उन पे सिफत जहर हो जाती है। इसके बाद जो दूसरी सिफत है, जो अपोजिट सिफत पाई जाती है, या जिसको हम सिफात लाजिमा मुतजादा में यानी ऐड करते हैं, उसमें पढ़ते हैं, वो है शिद्दत। और शिद्दत के अपोजिट में है रिखवा या रिखवत। रिखवत अपोजिट में उसके है शिद्दत। जैसा कि नाम से पता चलता है कि जब भी हर्फ शिद्दत होती है तो हर्फ की आवाज में सख्ती पैदा होती है, और जब सुकून की हालत में पढ़ा जाता है तो आवाज बुलंद हो जाती है। ठीक है, जहर की तरह ये भी है, मगर जहर के साथ साथ ये सख्ती पैदा होती है। जहर का मतलब तो है कि बुलंद करना, मगर शिद्दत का मतलब होता है सख्त करना, यानी सख्ती पैदा करना, और आवाज का बुलंद हो जाना, आवाज का एक तरफ से बंद होना। जब आवाज बंद हो जाती है उसमें सख्ती पैदा होती है, इसको कहते हैं शिद्दत। इसके बरक्स में हमारे पास रिखवत है। रिखवत का मतलब होता है कि आवाज, जब हर्फ की आवाज में ऐसी नरमी हो जाती है कि सुकून के वक्त में आवाज जारी रहती है, यानी शिद्दत के वक्त जब हम सुकून हम उस हर्फ पे ले आते हैं
تو आवाज एकदम बैठ जाती है, रुक जाती है, जिसकी वजह से हरफ में शिद्दत आती है। जबकि रिख्वत का मतलब होता है कि आवाज सुकून की हालत में उस हरफ पर आवाज जारी रहती है, जिसकी वजह से वो जो हरफ है उसमें नरमी पैदा हो जाती है। शिद्दत जो है, जिन हरूफ पे शिद्दत होती है उनकी तादाद 8 है, उनको हरूफ शदीदा कहते हैं। यानी वो हरूफ जिन पे शिद्दत होती है और उनका मजमुआ है अजुदुका, कतबता, आलिफ यानी हमजा, जीम, दाल और कैफ, और कौफ, तो, बा और ता। ये ऐसे हरूफ है जिनमें आखिर में जो आवाज है वो ठहर जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमजा के ऊपर जब जज्म हम लाएंगे, उससे पहले हमजा पे अलिफ लाइए तो होता है क्योंकि मैंने आपको बताया हमजा पे झटका होता है। झटका का मतलब होता है जोर से आवाज को रोकना। जो ही आप जोर से आवाज को रोकते हैं, इसको हम कहते हैं शिद्दत करना। यानी आपने हरफ पे सख्ती अदा कर ली, आपने हरफ में सख्ती अदा कर ली, जोरदार झटका दे दिया, जिसकी वजह से आवाज रुक गया और आवाज में सख्ती पैदा हो गई। अब जीम है आज, यानी आवाज रुक गई, हालांकि कलकला के वक्त आवाज अपने मखरज से वापस आ गई, मगर उसके बरक्स जो जीम की आवाज जो है उसमें सख्ती पैदा हो गई। दाल भी ऐसा ही है, कैफ भी ऐसे। जैसे कैफ की मिसाल हम देंगे, हालांकि इस पे कलकला नहीं होता, वो है अक। अब देखें अक, हमजा के ऊपर जबर, कैफ को साकिन बनाइए, अक। अब देखिए जब आप कैफ को पढ़ेंगे, किताब वाला कैफ, कौफ नहीं, कैफ, जब इसको आप पढ़ेंगे रोकते वक्त आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आपको झटका लग गया। अक 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 लालन, अक अक माला, अक। देखिए इसमें शिद्दत पैदा होती है क्योंकि आप रुक गए, आवाज बंद हो गई, जिसकी वजह से शिद्दत पैदा होती है। रिख्वत जो है यानी आवाज का कंटिन्यू रहना, जिसकी वजह से नरमी आ जाती है। उनमें से लिन उमारा, यानी लिन उमारा, लाम, नून, आइन, मीम और रा, इन 5 पे रिख्वत होती है। मिसाल के तौर पर आप पढ़ेंगे लाम, लाम को साकिन बनाइए, पढ़िए अल अल। आप देखिए लाम की आवाज कंटिन्यू रहती है, ठीक है, जिसकी वजह से लाम नरम बन जाता है, अल। इसी तरह अन। जिन हरूफ की आवाज कंटिन्यू रहती है, ऐसे हरूफ को हम कहते हैं इन पे रिख्वत हो गई, शिद्दत नहीं हुई। शिद्दत का मतलब है जोरदार तरीके से रोकना, रिख्वत का मतलब होता है आराम से जबान को यानी आवाज को चलते रहना और नरमी ले आना। रिख्वत और शिद्दत जो है, इनके अलावा कुछ ऐसे हरूफ है जो न ज्यादा मोटे या ज्यादा शदीद पढ़े जाते हैं, न उनमें ज्यादा नरमी पाई जाती है, तो उनका जो है वो है तवस्सुत। तवस्सुत दरमियाने वाले को कहते हैं। और याद रखिएगा तवस्सुत जो है लिन उमारा यानी इन 5 पे होता है, और लिन उमारा और अजिदु, कतबता, इन 6 हरूफ के यानी 8 प्लस ये जो 5 है, 8 + 5 हमारे पास 13 हो गए। 13 हरूफ के अलावा बाकी जो भी हरूफ है उन पे रिख्वत होता है। तो यहाँ याद रखिएगा, मैंने लिन उमरा आपको कहा था रिख्वत नहीं, लिन उमरा जो है वो तवस्सुत पाया जाता है उनमें। और अजिदु का, कतबता, ये 8 हरूफ में शिद्दत पाई जाती है, इनको हरूफ शदीदा कहते हैं। 8 + ये 5 हो गए 13। बाकी जो हरूफ हमारे पास रहते हैं उन पे होता है रिख्वत। रिख्वत का मतलब होता है नरम पैदा करना। बहुत सारे जो उलूम तजवीद के माहिर है वो रिख्वत और तवस्सुत को एक ही मानते हैं। इन्हें रिख्वत और तवस्सुत जो है वो कहते हैं ये रिख्वत ही है, तवस्सुत का कोई अलग से माने नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि लिन उमरा, अगर लाम और नून को आप पढ़ेंगे साकिन के साथ, उनकी आवाज कंटिन्यू रहती है, नरम हो जाती है। तो बहुत सारे किताबों में आप देखेंगे शिद्दत और रिख्वत, तवस्सुत का नाम नहीं होगा। कुछ किताबों में तवस्सुत भी है, इसीलिए मैंने आपको बताया। तो समझने की बात यह है कि शिद्दत का मतलब होता है कि आवाज को सख्ती के साथ रोकना, जिसकी वजह से आवाज में सख्ती होती है। रिख्वत का मतलब होता है आवाज को चलते रहना, उसको रोकना नहीं, जिसकी वजह से आवाज में नरमी पैदा होती है। तो हम्स और शिद्दत के बाद हम्स के अपोजिट में जहर, शिद्दत के अपोजिट में रिख्वत।
جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے یہاں پر لکھا ہے، شدت کا مطلب ہوتا ہے اسٹرنگتھ، یعنی آواز کو اوپر لانا، آواز کو یعنی موٹا بنانا یا آواز کو بلند کرنا. اور یہ جو صفت ہے یہ پیدا ہوتی ہے، یاد رکھنا چاہیے، اس صورت میں جب آپ کا یعنی آپ جو حروف ادا کر رہے ہوں ان کو آپ ٹھہرائیں، روکیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گی کہ ٹھہرتے وقت ہم جو جلدی سے ان کو روکتے ہیں، جس کی وجہ سے حرف میں انہیں شدت ہو جاتی ہے. رخوہ اس کے اپوزٹ میں ہے، رخوت بھی اس کو کہتے ہیں، رخوہ بھی اس کو کہتے ہیں. تو یہ اس کے اپوزٹ میں ہے کہ حروف کو ساکن ہونے کی صورت میں آپ کو آواز کو کنٹینیو کر کے رکھنا ہے، جس کی وجہ سے حرف میں نرمی پیدا ہوتی ہے. توسط بیچ کا حصہ ہے، نہ زیادہ موٹا نہ زیادہ یعنی بالکل نرم. تو توسط میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ کچھ علماء یعنی جو تجوید ہے وہ توسط کو الگ سے درجہ دیتے ہیں، مگر کچھ جو ہے وہ توسط کو رخوت میں ہی ڈال دیتے ہیں، یعنی آواز کو چلتے رہنا اور لمبائی یا جس کو ہم سختی کہتے ہیں، سختی ان میں پیدا نہ کرنے دینا، بلکہ آواز کو جاری کر دینا، جس کی وجہ سے آخر میں وہ آواز ہمیں لگے گی کہ نرم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو شدت اور رخوت کو آپ نے سمجھ لیا، ہمس اور جہر کو آپ نے سمجھ لیا. اس کے بعد جو ایک اور صفت ہے وہ ہے استطالہ، اور اس کے اپوزٹ میں ہے استفال. استطالہ جو ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حرف کو ادا کرتے وقت زبان کی جو جڑ ہے اس کو اوپر کے تالو کی طرف اٹھاتے ہیں اور آواز جو ہے موٹی ہو جاتی. ٹھیک ہے، استطالہ ایسے حروف جو حروف ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کو ہم اوپر کی طرف لے آتے ہیں اور آواز کو ہم موٹا بنا دیتے ہیں. دیکھیں، ہم نے مخرج میں پڑھا تھا کہ قاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف اٹھ جانا. یہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صفت کا یہ ہے مطلب، جس کا نام ہے استطالہ. استطالہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زبان کی جڑ کو اوپر کی طرف اٹھا دینا. قاف کے اندر یہ صفت بھی پائی جاتی ہے اور قاف کا یہ مخرج بھی ہے، مگر قاف کے علاوہ باقی حروف کا اگرچہ وہ مخرج نہیں ہے مگر ان کے اندر وہ صفت پائی جاتی ہے. ایسے حروف جن پہ صفت استطالہ پائی جاتی ہے ان کو ہم مستعلیہ کہتے ہیں. حروف مستعلیہ جن کا جو مجموعہ ہے وہ ہے خصہ، ضغط، غد، قد، قض، یعنی یہ 7 حروف کا مجموعہ ہے. صاد، داد، طا، ظا، غین، خا اور قاف. یہاں مجموعہ لکھا ہے خصہ، خا اور صاد، ضغط یعنی ضاد، غین اور طا، پھر ہے قض، قاف اور ظا. یہ 7 حروف ایسے ہیں جب آپ ان کو ادا کریں گے ان پہ صفت استعلاء ادا ہوتی ہے، اسی لیے ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں. ان کو ادا کیسے کیا جاتا ہے، زبان کی جڑ کو اوپر کی طرف آپ لے آئے. جیسے مثال کے طور پر ہم پڑھیں گے قاف، قاف، قاف کا مخرج بھی ہے، صفت بھی ہے. اسی طرح آپ پڑھیے صاد، صاد. اسی طرح آپ پڑھیے غین. ٹھیک ہے، غین. اسی طرح آپ پڑھیے وا، وا. اسی طرح آپ پڑھیے طا، طا. تو یہ جو صفت ہے جس کو ہم استعلاء کہتے ہیں یہ ان حروف پہ ہو جاتی ہے جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں. ان کی آواز ہمیشہ موٹی ہوتی ہے، آواز موٹی ہوتی ہے ان کو پڑھتے وقت. اور آپ دیکھیں گے قاری جب قرآن پڑھتا ہے تو ان حروف کو کافی موٹا ادا کرتا ہے. اور آپ جب ہم پڑھیں گے اردو میں تو ہم زیادہ فرق نہیں جانتے ان حروف کو، مگر جب آپ قرآن پڑھیں گے، جیسے میں پڑھتا ہوں قرآن کو، ہم پڑھتے ہیں عام زبان میں قرآن، اصل میں یہ قرآن. قاف کو آپ جب بھی پڑھیں گے ہونٹوں کو گول کریں گے، زبان کی جڑ کو اوپر کی طرف لے آئیں گے. نہ صرف قاف بلکہ یہ 7 کے 7 حروف جن کو ہم حروف مستعلیہ کہتے ہیں. ان کے اپوزٹ میں ہے صفت استفال. نیچرلی یعنی استعلاء کا مطلب ہوتا ہے موٹا ادا کرنا، زبان کی جڑ کو اوپر لے آنا، آواز کو موٹا کرنا، ہونٹوں کو گول کرنا. استفال اس کی اپوزٹ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ زبان کی جڑ اوپر کی طرف نہیں اٹھتی. تو ان حروف کو ہم کہتے ہیں حروف مستفلہ. ٹھیک ہے، مستفلہ. مستفلہ یعنی یہ مستعلیہ کی اپوزٹ میں ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو مستعلیہ کہتے ہیں، یعنی ہم
यानी मोटा अदा करते हैं, और इस्तिफाल करने वाले को मुस्तालिया कहते हैं, यानी मुस्तफला कहते हैं। सॉरी, मुस्तफला का मतलब होता है आवाज को मोटा अदा नहीं करना। ठीक है, मुस्तालिया का अपोजिट है मुस्तफला। मुस्तफला यानी बारीक रखना। इन 7 हरूफ के अलावा बाकी जितने भी हरूफ है उन पे सिफत इस्तिफाल होती है, उनको हम हरूफ मुस्तफला कहते हैं, यानी बारीक पढ़े जाने वाले हरूफ। सिर्फ 7 हरूफ मोटे होते हैं हमेशा हमेशा के लिए, बाकी इन 7 हरूफ के अलावा बाकी जितने भी हरूफ है वो बारीक पढ़े जाते हैं। सिर्फ एक कंडीशन है, उनको मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। जो अल्लाह में लाम पाया जाता है, जिसको हम लामे जलाला कहते हैं, या रा की खासियत है कब वो मोटा होता है। मगर आपको याद रखना पड़ेगा कि हमारे पास जो 29 हरूफ है, 29 में से 7 हरूफ हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं। वो हरूफ मुस्तालिया कहलाते हैं, क्योंकि इन पे सिफत इस्तिआला अदा होता है। बाकी 7 के अलावा जो 22 हरूफ है उनको हम कहते हैं हरूफ मुस्तफला, क्योंकि उन पे सिफत इस्तिफाल अदा होता है। देखिए, यह है सिफत इस्तिफाल और यह है सिफत इस्तिआला। इस्तिफाल का लिटरली माने है लोअरिंग, इन्हें कम करना, बारीक करना। यानी कैसे अदा किया जाता है कि जब आप जबान की जड़ को नीचे रखते हैं, ऊपर नहीं ले आते, इस सिफत को कहते हैं इस्तिफाल, यानी बारीक करना, आवाज को पतला रखना, आवाज को मोटा नहीं होना देना, और ज्यादातर कोशिश करना कि होंठ गोल ना रहे। इसके बरक्स में हुरूफ मुस्तालिया, जिन पे सिफत इस्तिआला अदा होता है, टेक्निकली इसका मतलब होता है एलिवेशन। एलिवेशन मतलब ऊपर अदा करना, मोटा अदा करना। और ये कैसे मोटा अदा होगा? जब आप जबान की जड़ को ऊपर की तरफ, तालू की तरफ उठाएंगे, होंठों को गोल करेंगे, आवाज मुंह भर के बाहर निकलेगी। इसको कहते हैं इस्तिआला। अपोजिट में है इसके इस्तिफाल। इसके बाद शबाब आपके सामने है सिफत नंबर 4। सिफत नंबर 4 अपोजिट सिफात में है इतबाक। इतबाक ये उन हरूफ पे हो जाती है जिसमें जबान का बीच वाला हिस्सा, ठीक है, वस्त लिसान, ऊपर की तरफ उड़ जाता है। इस्तिआला में जबान का आखिरी हिस्सा ऊपर की तरफ उड़ गया था, मगर इतबाक में जबान का बीच वाला हिस्सा ऊपर की तरफ उड़ जाता है, और जिससे आवाज मुंह भर के आती है। मोटी नहीं होती, मगर मुंह भर के आती है। और याद रखिएगा, ये जो सिफत इतबाक है, ये इन 4 हरूफ पे हो जाती है, जिसको कहते हैं मुतबिका। और ये चारों हरूफ है साद, दाद, ता, ज़ा। ये चारों हरूफ हरूफ मुस्तालिया में भी पाए जाते हैं। यानी हरूफ मुस्तालिया में 7 हरूफ है, मगर उनमें जो 4 हरूफ है उनमें सिफत इस्तिआला भी होता है और सिफत इतबाक भी होता है। इसका मतलब होता है कि ये 4 हरूफ मुस्तालिया में सबसे मोटे अदा होते हैं, क्योंकि उन पे सिफत इस्तिआला भी अदा होता है, सिफत इतबाक भी अदा होता है। सिफत इतबाक का मतलब होता है जबान का दरमियानी हिस्सा ऊपर की तरफ उठ जाता है। इन हरूफ को हरूफ मुतबिका भी कहते हैं। अपोजिट में इनकी जो सिफत है वो है इनफिताह, या अनफिताह भी कहते हैं उसको। यानी इसका जबान का जो बीच वाला हिस्सा वो ऊपर की तरफ नहीं होता, बल्कि मुंह खुला रहता है, जबान नीची रहती है। और उन हरूफ को मुनफतिहा कहते हैं, यानी जिन पे ये सिफत हो जाती है। अपोजिट में इतबाक के उसको कहते हैं इनफिता, और मुनफतिहा इनको कहते हैं। देखिए, इतबाक का मतलब होता है एडिशन। एडिशन मतलब मिल जाना। ये क्या होता है? टेक्निकली जबान का बीच वाला हिस्सा ऊपर की तरफ उठ जाता है, तो सिफत इतबाक 4 हरूफ पे अदा होती है, साद, दाद, ता, वा। ये चारों हरूफ हरूफ मुस्तालिया भी कहलाते हैं, क्योंकि ये मोटे अदा होते हैं। तो मोटे होने के साथ साथ इनका जो बीच वाली जबान वो भी ऊपर की तरफ उठ जाती है। और इसके अपोजिट में जो सिफत है वो सिफत इनफिताह है। इनफिताह का मतलब होता है सेपरेशन, यानी जबान का जो बीच वाला हिस्सा ऊपर की तरफ नहीं रहता, बल्कि ऊपर के हिस्से और जबान के बीच वाले हिस्से में जगह रहती है, मुंह खुला रहता है। और इस सिफत को कहते हैं इनफिता, और ये इतबाक के अपोजिट में पाई जाती है। आखिर वाली जो सिफत है वो है इदलाक। इदलाक का मतलब होता है हरूफ की अदायगी के वक्त हर्फ फिसलते हैं और जल्दी अदा होते हैं। ये 6 हरूफ पे सिफत होती है, जिन हरूफ को हम हरूफ मुदलिका भी कहते हैं, जैसे फा, रा, मीम,
नून लाम और बा। जैसे आप पढ़ेंगे अफ अफ, नरम भी होता है और फिसल भी जाती है। आप पढ़ेंगे रा अर अर, रा को फिसलते वक्त भी अदा होती है और जल्दी भी अदा होती है। इसी तरह मीम नून लाम और बा, इन 6 हरूफ पे शिफत इज़लाक होती है। और इसके बरक्स में हमारे पास जो इसकी अपोजिट सिफत है वो है इस्मात। ठीक है, इस्मात सिफत है। इस्मात इसके अपोजिट में है, यानी हर्फ की आवाजी के वक्त ठहराव पैदा होता है और आवाज फिसलती नहीं, जल्दी अदा नहीं होती। इन 6 के अलावा बाकी हरूफ सिफत इस्मात होती है और उनको हम मुस्मिता भी कहते हैं, हरूफ मुस्मिता। यानी मैंने आपको दिखाया, ये है एलिवेशन ऊपर की तरफ लेना और ये है लवरिंग नीचे की तरफ रखना। ये इस सिफत के बारे में है इज़लाक, यानी आवाज हरूफ की अदायगी के वक्त फिसल जाती है, हर्फ जल्दी अदा होता है। और इस्मात आवाज के वक्त जो अदायगी के वक्त हर्फ फिसलता नहीं और हर्फ में अदायगी के वक्त थोड़ी सी यानी थोड़ा सा टाइम लगता है। अब साथियों आप ये देखें कि जो हमने ये 5 सिफात देखें उसमें से पहली सिफत और आखिरी सिफत और ये जो तीसरी सिफत है ये बहुत हद तक मिल जाती है। और जो बीच वाले जो सिफात है, चौथी और पांचवी सिफत, ये भी आपस में मिल जाती है। ये जो 5 हमने सिफात पढ़े, अपोजिट सिफात, सिफात लाजिमा मुतजादा, अक्सर और बेशतर हम उर्दू जानने वालों के लिए ये पढ़ना आसानी से अदा हो जाता है। हम ऐसे हरूफ अदा करते ही हैं, प्रैक्टिस के साथ इनको आप अदा कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कुछ टाइम के बाद जब आप हरूफ कुरान पढ़ना सीखेंगे, किसी कारी को आप मद्देनजर रखते हुए, किसी की क़रात आप मद्देनजर रखते हुए, रूल्स को साथ में रखते हुए, आप देखेंगे कि आपके अंदर जो पढ़ने की सलाहियत है वो अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ, अक्सर और बेशतर ये रूल्स हम अदा कर रहे हैं, यानी हमें पता नहीं होता ये रूल्स है मगर हम अदा कर रहे हैं। मगर यहाँ पर आपको पता भी रखना है कि किन हरूफ पे क्या सिफत होती है। यहाँ बताता चलूं कि एक हरफ में बहुत सारे सिफात पैदा होते हैं। मिसाल के तौर पर आपने देखा सा दा ता दा, ये इसमें सिफत इस्तिला भी पैदा होता है इन हरूफ पे, सिफत इतबाक भी इनमें पैदा हो जाता है और कुछ हरूफ में यानी सिफत शिद्दत भी पाई जाती है। तो एक हरफ में 3 4 5 6 8 सिफात तक पाई जाती है। ये जब उस हर्फ को आप कंटिन्यूटी के साथ पढ़ेंगे तो आपके अंदर बेहतर से बेहतरीन तरीका आ जाएगा। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक को ख़त्म किया। सिफात के हवाले से हमने आज मुतज़ाद सिफात पढ़े, अपोजिट सिफात पढ़े, जिनकी तादाद हमारे पास 5 है। और उन अपोजिट सिफात के बारे में आप प्रैक्टिस किया करें और इंशाअल्लाहुल मुस्तान आप ये रूल्स भी नोट किया करें और पढ़ते पढ़ते आप बहुत ही अच्छा, इन्हें आपकी क़रात जो है बेहतरीन से बेहतर हो जाएगी। अगला जो लेक्चर इंशाअल्लाह हमारा होगा, इसी सिफत को हम कंटिन्यू करेंगे मगर हम सिफात लाजिमा के बजाय सिफात आरिज़ा पे आएंगे। ऐसे सिफात जो आर्जी तौर पे आते हैं उनके बारे में जानेंगे और मदों के बारे में जानेंगे। इंशाअल्लाह 2-3 लेक्चर्स में हमारा ये तजवीद का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। बार बार बताता रहता हूँ, जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक इसकी समझने की जो सलाहियत है वो उतना अच्छा आप बेहतर अदा नहीं कर सकते। तो कोशिश कीजिएगा इसको समझने की और साथ साथ में इसको प्रैक्टिस करने की। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में, अगले हफ्ते। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर किसी साथी को कोई सवाल है 3 मिनट में तो आप अपने सवालात माइक खोल के पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास 3 मिनट है लेक्चर को एंड करने के लिए। अगर कोई साथी चाहता है कि सवाल पूछे आज के लेक्चर के बारे में तो वो सवाल पूछ सकता है। अभी हमारे पास 3 मिनट है एंड करने के लिए, तो अगर कोई साथी को कोई सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। और बाकी ये जो वीडियो है अभी कुछ मिनट के बाद आप इंशाल्लाह इसको रिपीट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में ये हम शेयर करेंगे। तो सवाल ना होने की सूरत में हम दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस सफ़र को, इस काविश को कबूल फरमाए और हमारे लिए कुरान का पढ़ना समझना आसान फरमाए। मिलते अगले क्लास में। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।